नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। राजगढ़ जिले के मोहनपुरा डैम परिसर पर स्थित किसान कल्याण महाकुंभ में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री कमल पटेल, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत आदि जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में महाकुंभ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजगढ़ जिले सहित 10 जिलों के 1.5 लाख लोगों के पहुंचने की जानकारी बताई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसान अन्नदाता ही नहीं, भारत का भाग्य विधाता भी है। किसान के बेटों ने देश की सीमाओं की रक्षा की है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए किसानों को ताकतवर बनाना होगा। चाहे स्वतंत्रता की लड़ाई हो या 1857 का संग्राम, चंपारण का सत्याग्रह हो या गुजरात के बारदोली का आंदोलन, किसानों ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी। आज मध्य प्रदेश में इस किसान कल्याण महाकुंभ में किसानों की बड़ी संख्या में उपस्थिति हर्षित करने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के विकास और किसान, गरीब बेटियों आदि सभी के लिए करिश्माई कार्य कर रहे हैं। वे जनता के लिए तहे दिल से कार्य कर रहे हैं। जनता उन्हें कितना अधिक प्यार करती है, आज मैं देख रहा हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजगढ़ जिले में किसान कल्याण महाकुंभ को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में राज्य सरकार 4,000 रूपए के स्थान पर 6,000 रूपए की राशि प्रति वर्ष किसानों को देगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को प्रति वर्ष 10,000 रूपए प्राप्त होते थे। इस प्रकार अब किसानों को मिलने वाली यह राशि 12,000 रूपए वार्षिक हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहना योजना में ऐसे परिवार भी लाभान्वित होंगे जिनके पास ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर को 4 पहिया वाहन की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इन परिवार की बहनों को भी 1,000 रूपए प्रतिमाह मिलेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 में 11 लाख किसानों के खाते में 2,123 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 44,49,000 किसानों के खाते में 2,900 करोड़, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 70,61,000 किसानों के खाते में 1,400 करोड़। इस प्रकार 6,423 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। कार्यक्रम में किसानों के साथ ही बड़ी संख्या में बहनें एवं बेटियां मौजूद रहीं। हमने तो कर्जमाफी नहीं करी 6,000 करोड़ की। आज अकेले 49 लाख किसानों के खाते में 2,900 करोड़ रुपया अब राजनाथ जी डालेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। देखने को मिल रहा है जहाँ तक हिंदुस्तान के गांव, गरीब और किसानों का प्रश्न है, बहनों भाइयों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हों, उन्होंने जो काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, लगातार 60 वर्षों तक हुकूमत करने के बावजूद कांग्रेस वह काम नहीं कर पाई जो हमारे लोगों ने किया है। और मैं कह सकता हूँ, यह भीड़ जो कुछ भी सेवा जनता की है, उसके परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आई है। और मैं यह मानता हूँ, किसान यह यहाँ पर खेतों में काम करता है और खेतों में काम करके वह अन्न पैदा करता है, देशवासियों का पेट भरने का काम करता है। वहीं पर किसान का बेटा भारत के सीमाओं की अपना सीने का बटन खोलकर वह रक्षा भी करता है। राजनीति में एक विश्वास का संकट पैदा हुआ, लेकिन मैं मानता हूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे शिवराज सिंह जैसे नेता और कई राज्यों में जहां पर भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो कहते हैं वह करते हैं। हम लोगों ने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। मेरे बहनों भाइयों, इसलिए मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूँ, आपने लगातार लगभग 2 दशक तक मध्य प्रदेश में आपने सरकार बनाई है। मेरे बहनों भाइयों, मैं पूरी तरह से आगे रूम देखकर जो कुछ भी हमारे शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए किया है, उसे देखते हुए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पहले से कहीं अधिक सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होती है। और जहाँ भी आप खड़े हैं तो खड़े, बैठे हैं तो बैठे, मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, हर समस्या का हल। आज जो कार्यक्रम था राजगढ़ में, किसान सम्मेलन था, लाडली बहना योजना, तो इसके बारे में बताइए। आप किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से क्या था? आज किसान कल्याण महाकुंभ, जिसका उत्साह देखते से ही बनता है, लाखों की संख्या में
यहाँ भैया बंधु और बहनें आई हैं, हम देख सकते हैं पूरा नज़ारा। और उसमें हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री और मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री, और आज किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन इस रूप में भी रहा कि एक और सौगात देते हुए अब किसानों को 12,000 रुपये प्रति वर्ष किसान कल्याण निधि और किसान सम्मान निधि मिला करेगी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने न केवल मेहनत की है और जिस उत्साह के साथ आज रोड शो और जो कार्यक्रम किए गए हैं उनमें आज मैं ये कह सकता हूं कि आगामी समय में ये कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होकर भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व में आह्वान किया है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी पर जनता को भरोसा है, इस बार पूरी ताकत के साथ हम 200 पार का नारा सिद्ध करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक सर्वे चल रहा था जिसमें बीजेपी और कांग्रेस का जो 2020 का मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है, जो अपार जन समूह है, इसके बाद में क्या स्थिति रखती है? कोई ये कांग्रेस के भ्रम में कोई जनता आने वाली है, ये झूठे मोटे काम नहीं चल रहा है। असली सर्वे आपके सामने दिखाई दे रहा है, इससे बड़ा सर्वे कोई हो नहीं सकता। और इस बार हम 200 पार करेंगे और किसान मोर्चा पूरी ताकत के साथ उसमें अहम भूमिका निभाएगा। हर विधानसभा में हम नए कार्यकर्ता तैयार करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो शासन की जो जन कल्याणकारी योजना इस समय चल रही है, उसके बारे में आप क्या मैसेज दोगे? किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच से? आज केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, किसानों के मामले में चाहे सम्मान निधि की बात हो, चाहे ब्याज माफी की बात हो, आज न केवल 2,000 रुपये दिए गए, बल्कि जो कमलनाथ जी की गलती के कारण जो किसान कर्ज में दब गया था उसके लिए 2123 करोड़ रुपया और ये 2-2 हज़ार के मैसेज हमारे इसमें आ भी गए हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिससे हमारे 11,19,000 किसान इससे लाभान्वित हुए। 44 लाख किसानों को जो 2900 करोड़ का बीमा दिया गया उससे 44 लाख किसान उससे लाभान्वित हुए और लगभग 70 लाख किसान हमारे जो किसान कल्याण निधि उससे लाभान्वित हुए हैं। आज ही करोड़ों किसान से ऊपर डायरेक्ट खाते में पैसे गए हैं। और मैं इस मान से कह सकता हूं कि इन जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। भारत माता की जय, माता की जय हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आप किसान कल्याण महाकुंभ में राजगढ़ आए थे, क्या किसानों को क्या सौगातें मिली और आप उसको कितना बेहतर मानते हैं, या क्या आपको क्या लगता है इससे? मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा एक किसान महाकुंभ के अंतर्गत 6,400 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी राशि होती है जो किसानों के हित में दी है। चाहे किसानों का ब्याज माफी हो, चाहे किसान सम्मान निधि के किसान कल्याण योजना के अंदर किसान का कर्ज माफ हो, या किसान सम्मान निधि हो, या हमारे 2200 करोड़ को किसानों का ऋण माफ किया मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने। साथ ही 2,900 करोड़ रुपया का फसल बीमा हम सभी किसान भाइयों को मिलेगा। साथ ही एक बहुत बड़ी और सौगात दी है जो मोहनपुर और कुंडालिया डैम परियोजना, जिसके अंतर्गत हर किसान के चेहरे पर खुशहाली आएगी। ये बहुत बड़ी सौगात है बंधुओं, और विश्व की सबसे बड़ी परियोजना हमारे राजगढ़ जिले में, जहाँ पर पत्थर ही पत्थर रहते हैं। इस समय तो कहीं हरा भरा नहीं था, लेकिन आज हमारा डैम लबालब भरा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। आज मैं मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और माननीय श्री हमारे रक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। राजगढ़ से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ शिव सिंह परमार की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.